हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इतिहास के ऊपर, प्राचीन इतिहास के ऊपर बात करेंगे कि प्राचीन इतिहास में जो चंद्रगुप्त मौर्य वंश था, उस चंद्रगुप्त मौर्य वंश को किस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा और चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर किसने अटैक किया और उस अटैक का किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के अंदर मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य था। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य जो वंश था उसकी शुरुआत की थी। और मौर्य वंश जब आया तो इन्होंने जो शासक था जिसका नाम था धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के अंदर मौर्य वंश की स्थापना की। अब होता क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले जब धनानंद था तो धनानंद के ऊपर जो सिकंदर था, बादशाह जो सिकंदर था, जिस बादशाह का नाम सिकंदर था, उस सिकंदर का जन्म मैसेडोनिया के अंदर हुआ और उन्होंने धनानंद के ऊपर हमला करके भारत के कुछ हिस्से के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो जब सिकंदर की मृत्यु होती है तो सिकंदर की मृत्यु होने के बाद सिकंदर का जो सबसे विश्वसनीय जो सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। जी हाँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश धनानंद को हराकर मौर्य वंश बना। उसके बाद सिकंदर का एक बहुत ही विश्वसनीय सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। अब सेल्यूकस निकेटर क्या था? सेल्यूकस निकेटर क्या चाहता था? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर की नीतियों को अपनाकर भारत के ऊपर हमला करके भारत को अपने कब्जे में लेना चाहता था। यानी पूरी पश्चिमी भारत के ऊपर कब्जा करके वो पूरे भारत को अपने कब्जे में लेना चाहता था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी जो और यमन मुल्क थे, ईरान मुल्क था, वहां पर उन्होंने हमला करके उनके ऊपर पूरी तरह से अपना वर्चस्व कायम कर लिया था। और जिस तरह से सिकंदर ने भारत को जीतने का प्रयास किया, ठीक उसी कोशिश में जो सेल्यूकस निकेटर था वो भी लगा हुआ था। और 20 साल बाद, सिकंदर की मृत्यु के 20 साल बाद, अब सेल्यूकस निकेटर ने भारत के ऊपर हमला करने का एक प्लान बनाया। और उस समय जब सेल्यूकस निकेटर भारत हमला करने के लिए आ रहा था तो भारत का जो शासक था, भारत का जो राजा था, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजनीतिक गुरु था उसका नाम था कौटिल्य, यानी जिसको चाणक्य भी कहा जाता है। तो इधर सेल्यूकस निकेटर थे, इधर चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ाई लड़ने के लिए सेल्यूकस निकेटर सिंधु नदी को पार करते हुए अपनी 3 लाख सेना के साथ, 3 लाख की भारी सेना थी। सेल्यूकस निकेटर के पास 3 लाख लोगों की, जिसमें हाथी भी थे, घोड़े भी थे, पैदल भी थे, रथ भी थे। इतनी बड़ी विशाल सेना की तैयारी के साथ सेल्यूकस निकेटर सिंधु नदी को पार करके चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ने के लिए भारत आया। अब चंद्रगुप्त मौर्य को जब पता लगा कि जो सेल्यूकस निकेटर है वो लड़ने के लिए यहां पर आया है, तो जब ये लड़ने के लिए आया तो जो कौटिल्य को पता चला, ये जो युद्ध हुआ था, यानी कोई निश्चित नहीं है इसके बारे में, 305 ईसा पूर्व के अंदर इसको बताया जाता है। तो 305 में जब वो निकेटर यहां पर आया तो कौटिल्य ने अपनी राजनीति का अच्छे से इस्तेमाल करते हुए, सदुपयोग करते हुए, यानी ज्यादा से ज्यादा इस युद्ध को टालने का प्रयास किया। जो कौटिल्य था उन्होंने इस युद्ध को लंबा खींचने का प्रयास किया कि ताकि कुछ दिन बाद ये युद्ध हो। और बारिशें होने लगी और बारिश की वजह से जो पानी था वो काफी भर चुका था। और इधर जो कौटिल्य थे उसके मन के अंदर ये बात थी कि जो भारी भरकम हाथी की सेना के साथ यहां सेल्यूकस निकेटर आ रहा है,
अगर वो हाथी युद्ध के अंदर आएंगे तो पानी के अंदर वो हाथी फंसेंगे, गिरेंगे और उनको बड़ी मुश्किल होगी। इसीलिए वो हाथी की सेना लेकर आया और इधर जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो अपने साथ घोड़े की सेना लेकर आया, घोड़े की सेना लेकर यह मैदान में आ गया। अब दोनों मैदान में इकट्ठे हैं, इधर चंद्रगुप्त मौर्य है और इधर सेल्यूकस निकेटर है। मैदान में आ चुके हैं, आमना सामना हो चुका है और लगभग 3 घंटे लड़ाई चलती है। 3 घंटे लड़ाई चली और 3 घंटे की लड़ाई में जब सेल्यूकस निकेटर की जो फौज थी वो वहां से भागने लगी तो सेल्यूकस निकेटर ने सोचा कि यहां पर जान बचाना बड़ा मुश्किल है। सेल्यूकस निकेटर को लगने लगा कि अब तो जान बच जाए, इतना ही काफी है। तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और एक संधि अपनाई, यानी उन्होंने एक संधि की। संधि एक समझौता था, उन्होंने कौटिल्य के साथ एक समझौता किया क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो कौटिल्य था। समझौता क्या हुआ? समझौता हुआ, कौटिल्य ने कहा कि भाई जितने भी भारत के हिस्सों के ऊपर तुमने कब्जा कर रखा है, सबसे पहले वो हिस्से आपको छोड़ने होंगे। दूसरा, जो उसकी बेटी है, उसकी बेटी जिसका नाम हेलेना था, जो सेल्यूकस निकेटर था, इसकी बेटी का नाम था हेलेना। तो हेलेना जब बीच मैदान में आई तो सेल्यूकस निकेटर ने यस कहा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, मैं अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करना चाहता हूं। तो कौटिल्य ने कहा कि शादी तो हम कर लेंगे, लेकिन शादी के बाद उन्होंने 2-3 कंडीशन रखी। पहली कंडीशन क्या थी कि जो उसकी हेलेना की जो संतान होगी, हेलेना की जो संतान होगी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य से जो बच्चा पैदा होगा, हेलेना से जो बच्चा पैदा होगा चंद्रगुप्त मौर्य का, उस बच्चे को कभी भी चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। दूसरा क्या हुआ, अब दहेज में देने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं था। जो सेल्यूकस निकेटर था, इसके पास दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं था। इन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रगुप्त मौर्य इसकी बेटी को घर पे ना रखे, इसको वापस भगा दे। तो उन्होंने क्या किया, जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसके लिए 500 जो हाथी थे वो भेंट किए, 500 हाथी भेंट किए, 500 हाथी भेंट किए और 4 ऐसी जगह जिनके ऊपर उसका कब्जा था, उन 4 की 4 जगहों को दान के रूप में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए दे दिया। जिस 4 जगहों के अंदर काबुल था, कंधार था, हेरात और मकरान। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये 4 जगह थी जिन 4 जगहों को काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये 4 जगह थी। इन चारों जगहों को चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेल्यूकस निकेटर ने दान के रूप में दे दिया। तो ये 4 जगह जो है, ये 2 जगह काबुल और कंधार जो आज वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है, और हेरात और जो मकरान है वो वर्तमान में अफगानिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरह से देने के बाद जो सेल्यूकस निकेटर था उसने अपनी जो जान थी उसको बचाया और इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने इस युद्ध के अंदर, इस भारी युद्ध के अंदर, इस खतरनाक युद्ध के अंदर सेल्यूकस निकेटर को बड़ी ही आसानी से, कौटिल्य की राजनीतिक चाल से बहुत ही आसानी से इसको पराजित किया और सेल्यूकस निकेटर को जान बचाकर यहां से वापस अपने वतन लौटना पड़ा था। तो दोस्तों, ये थी एक मौर्य वंश की शुरुआत, किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अपने आप को योग्य शासक स्थापित किया। उन्होंने ये भारत के लिए बता दिया कि भारत के अंदर इससे बड़ा कोई शासक नहीं है, और सेल्यूकस निकेटर को यकीन हो गया कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसे कुशल और योग्य शासक को हराना बड़ा मुश्किल है। तो ये थी पूरी कहानी, जिसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य, दूसरी तरफ सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का बहुत बड़ा सेनापति था, इसके बीच में जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के अंदर सेल्यूकस निकेटर की हार हुई और चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। और जीत के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो क्षेत्र था, अपना जो साम्राज्य था, उसको काफी बड़ा और विस्तारित रूप दिया था। तो दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, हिस्ट्री से संबंधित वीडियो देखने के लिए, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप जरूर हमारे चैनल पर विजिट करें और आप बताएं कमेंट करके कि हमें क्या सुधार करना है और किस तरह के कंटेंट हमें डालने चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।